कि आज इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम जमा हुए हैं कॉमरेड नज़ीर अब्बासी की 44वीं बरसी के हवाले से, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूंगी बांग्लादेश की सूरत हाल पे, क्योंकि जब नज़ीर अब्बासी को शहीद किया गया तो पाकिस्तान में भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। अमेरिका ने अपने मफादात के तहत फ़ौज को मजबूत किया और यहाँ की मजहब परस्त तंजीमों को मजबूत करके ऐसे हालात पैदा किए कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा और जवाब बनाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलतियों को, और वाकई गलतियाँ थी। उसको जवाब बनाकर जब मार्शल लॉ लगाया गया तो हमारे साथियों के ऊपर इताब नाजिल किया गया, कोड़े लगाए गए, शहीद किया गया और उनकी शहादतों को हमने तक़वियत के तौर पे लिया और अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। यही सूरत हाल आज बांग्लादेश में है कि एक मुल्क तहरीक कोटा सिस्टम के हवाले से चली, उसका रुख मोड़ा गया। रुख इसलिए मोड़ा गया कि वहाँ सेकुलर निज़ाम और सेकुलर रुझानात बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जो फौज को और मुक़्तदरा क़ुव्वतों को कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ऐसी अनारकी की फिजा पैदा की और फिर वही बात है जो यहाँ हुई थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को की गलतियों को जवाब बनाया गया था, वहाँ हसीना वाजिद की गलतियों को जवाब बनाया गया। और ये याद रखना चाहिए कि इतनी गंभीर सूरत हाल में हसन नासिर और नज़ीर अब्बासी ही पैदा होते हैं। नज़ीर अब्बासी जो ऐसे घराने का सपूत था, जो मेहनत कश था और मेहनत से उस बच्चे को पाला गया था और बचपन से उसने मेहनत की थी, वो हर उस बात से बागी था जिसमें उसे नजर आता था कि ये बात पसमानदा तबकात के इंसाफ की राह में रुकावट है। नज़ीर अब्बासी ने अपनी सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी की मारूआ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया और वोटर लिस्ट को सिंधी में छपवाने की तहरीक में गिरफ्तारी दी और कराची सेंट्रल जेल में जब वो गिरफ्तार थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई। इसी दौरान मारूआ के साथियों ने एक माफीनामा लिखकर रिहाई हासिल की, लेकिन कॉमरेड नज़ीर अब्बासी को ये गवारा नहीं था। उन्होंने कहा मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा और वो जेल में रहे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों के साथ उनकी खुरपत बढ़ती गई। जब वो जेल से बाहर आए तो कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। हमारी खुशनसीबी है कि जब SNSF का कन्वेंशन नवाबशाह में हुआ तो उसमें हम भी शरीक थे, मजदूर साथियों के हैसियत से शरीक थे। फिर और उस वक्त मैं बताऊं कि उस वक्त मुझे पहली दफ़ा नज़ीर से मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैं इतनी मुतासिर थी उसकी शख्सियत से कि वो बहुत घुलने मिलने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है। इसके बाद मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में नज़ीर अब्बासी को अपनी कायदाना सलाहियतों और दिलेराना अज़्म की वजह से आगे बढ़ते देखा। ज़िले कमेटियों में, सूबाई कमेटी में और मरकज़ी कमेटी में उसकी जद्दोजहद, उसका जो अंदाज था वो हम सब के लिए मशअले राह बना। अच्छा, अब हम सिर्फ सियासत की बात नहीं करेंगे, बल्कि नज़ीर अब्बासी फ़र्द वो था जो अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ भी इतना ही सिंसियर था। मुझे याद है हमीदा के साथ उसकी मोहब्बत। जब नॉर्थ नाज़माबाद में गिरफ्तारियाँ हुई तो अगली सुबह मेरा छोटा भाई नाश्ता लेने गया। उसने आकर मुझे बताया कि बाजी
जो घर था उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चादर में बांध के सामान ले गए हैं, कुछ हुआ जरूर है। मैं फौरी तौर पर, मैं उस जमाने में एक स्कूल में टीचिंग करती थी, मैंने बच्चों को अमली के हवाले किया और कामरेड जावेद शिकूर के घर गए। वहाँ मेरी मुलाकात हमीदा से हुई। जब मैंने ये सारा किस्सा बताया तो हमीदा ने मुझसे कहा कि यकीनन इसमें नज़ीर अब्बासी भी होगा। मैंने कहा वो कैसे तुम कह रही हो, क्योंकि उस वक्त तक हमें पता नहीं था कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए। हमीदा ने कहा कि ये है कि कमिटमेंट का पक्का है। नज़ीर ने शाम को आने का कहा था और वो नहीं पहुंचा, तो ज़रूर नज़ीर के साथ कोई मसला हुआ है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि उसका जो कमिटमेंट था अपने घर वालों के साथ भी इतना पुख्ता था, अपने बच्चों के साथ, खुसूसन जब वो हमारे बच्चों के साथ खेलता था तो अक्सर उसके मुंह से मोतिया का नाम ही निकलता था। दोस्तों के साथ मुझे जब टीबी हो गई थी तो पार्टी वालों ने जिम्मेदारी दी थी नज़ीर अब्बासी को कि जो इंजेक्शन है टीबी वाले, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तक पहुंचाएंगे। तो जब भी नज़ीर अब्बासी 15 दिन 20 दिन बाद वो इंजेक्शन लेके आता तो दरवाजे से ही चीखता हुआ आता, भाभी इंजेक्शन आ गए हैं, अब तो आप सही हो जाओगी। और इसमें दवा के साथ आपका नजरिया भी शामिल है। इस मौजू पे तो थोड़ा सा सब्र करें। चले फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि ज़ाहिर नज़ीर अब्बासी के हवाले से और लोग भी बहुत बात करेंगे, लेकिन मैं आज की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये तसलसल है कामरेड हसन नासिर से लेकर नज़ीर अब्बासी और अब तक। अब भी जद्दोजहद पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बल्तिस्तान, कश्मीर, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की आवाज़ें उभर रही हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई है। मसला ये कि इस काफिले को जो रोका जाता है उस पे हम लोगों ने मुश्तरका आवाज़ कैसे उठानी है। और ये जो साम्राज्य एजेंसियां हैं या साम्राज्य ताकतें हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम लोग एक मुश्तरका होकर आवाज़ उठाएं। अगर हम तंजीमों में भी हैं तो मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए हैं। हम एक साथ मिलके, उन्हें पता है कि अगर ये एक साथ मिल गए तो ये जंजीरें तोड़ देंगे, जंजीरें तोड़ के अपने हुकूक हासिल कर लेंगे। इस वजह से कि हमें एक नहीं होने देंगे, आवाम को तकसीम किया जाता है। आखिर में मैं बलूचिस्तान का हवाला ज़रूर दूंगी, जहाँ राजी मुची यानी बलोच कमेटी, बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से जो जद्दोजहद चल रही है उसको वो काबिल तहसीन है। बेशक हम इख्तलाफ कर सकते हैं उनके नज़रिए का, उनके जो सोच है उस पर हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अवाम की जो आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं, गुमशुदा अफराद की बाजियाबी का जो इशू है वो गलत नहीं है, उसमें हमें साथ खड़ा होना है, उसमें आवाज़ से आवाज़ मिलाना है। वसाइल के ऊपर जो काबिज लोग हैं उनके खिलाफ जद्दोजहद करना भी हमारा फर्ज है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि वो इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं तो गलत है। इंतहा पसंदी या उनका मौका, वो उनका अपना मौका है, लेकिन हमें आवाम के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया।